आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे परमेश्वर की वो सामर्थ जिसको मनुष्य अक्सर अनदेखा करता है। जब हमारे पास किसी ड्रम में थोड़ा सा पानी है और उस पानी को उस ड्रम के अंदर से जब हम निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें से इतना पानी खाली हो गया और इतना पानी बचा हुआ। ऐसे ही कई एक चीजों को हम हमारे जीवन में देख सकते हैं और उनमें पानी रखने के समय उसका रखा जाना, निकाला जाना या बच जाना, ये मनुष्य की आंखों से दिखाई देता है। मेरे प्रियो, यदि इसी पानी को आप समुद्र का पानी के रूप में देखेंगे, समुद्र में से चाहे जितना भी पानी आप निकालें, उसमें से निकालने के बाद कितना पानी बचा है, ये अनुभव मनुष्य को नहीं हो पाएगा कि समुद्र ऐसी जगह है जहां पर असीमित पानी है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के पास सब प्रकार की सामर्थ और सामर्थ्य से भरे हुए हमारा परमेश्वर है और उनका सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन के अंदर सभी क्षेत्रों में वो अपने कार्यों को हमारे जीवन के अंदर करें। इसलिए अगर एक ड्रम में पानी रखने के समय निकालना, उसमें डालना, उसमें सब कुछ देखकर हम जान जाते हैं कितना बचा है, कितना निकला है, लेकिन उस समुद्र के अंदर में से कुछ भी निकालने के समय हम अनुभव नहीं कर सकते कितना पानी बचा है। मनुष्य अपनी खुली आंखों से वही देखता है जो उसकी शारीरिक आंखें देखती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपनी आत्मा की आंखों से जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाली है देखता है, तो परमेश्वर की ढेर सारी भलाइयों को, ढेर सारी आशीषों को और ढेर सारी बरकतों को उनके जीवन में। कभी कभी हम परमेश्वर की उन भलाइयों को याद करते करते कई बार हमें ये बातें याद आती हैं कि हम इतने लंबे समय से इन बातों के लिए, इस चीजों के लिए हम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी कुछ प्रार्थनाओं को तो परमेश्वर ने सुना, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर हमें आज तक नहीं मिला। और इन बातों को सुनकर हम कई बार हमारे अंदर एक निराशा, एक मायूसी और एक उदासी आती है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जब इन बातों को सोचता है कि मेरे जीवन के अंदर वो बातें, वो चीजें, वो कार्य नहीं हो पाए, इसके उल्टे में परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर ये चाहता है कि जब निराशा, मायूसी और नाना प्रकार की नेगेटिव बातें हमें चारों तरफ से जब घेरने लगे, तब हम परमेश्वर की उन भलाइयों को याद करें, जिन भलाइयों को परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और जब हम उन भलाइयों को याद करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे, उसके अनुग्रह से भर जाएंगे और उसकी वही सामर्थ जो असीमित है वो हमारे अंदर फिर से आकर हमको उठाकर हमें खड़ा करेगी, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हम उसकी भलाइयों को हमेशा याद करें। लेकिन निराशा, उदासी, हताशा हमारे जीवन के अंदर उन नेगेटिव बातों को लेकर आते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए ये नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे लिए वो नहीं किया। लेकिन दाऊद क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर ने जितने उपकार और जितनी भलाइयां मुझ पर की है, यदि मैं उनकी चर्चा करने लगूं तो उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम उन बातों को स्मरण करें जिन भलाइयों को प्रभु ने किया है, जिन अद्भुत कामों को किया है, जिन चंगाइयों को किया है, जिन छुटकारे के कामों को प्रभु ने किया है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास वो सामर्थ है जो हमारे लिए सब कुछ करता है। लेकिन परमेश्वर ये देखना चाहता है उनका बेटा या बेटी हर समय परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर ही निर्भर है। प्रभु का वचन ऐसा बोलता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 27 वचन में, मैं यहोवा हूं, क्या मेरे लिए
कोई काम कठिन है। परमेश्वर के लिए हमारे जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता। इसलिए उसके वचन के द्वारा वो परमेश्वर हमसे बात करता है और वो हमसे क्या कहता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। जब हमारा ये विश्वास और ये दृढ़ता हमारे जीवन में आएगी, मेरे जीवन के अंदर चाहे कोई काम कैसा भी हो, किसी प्रकार का काम हो, मेरे परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। और तब परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके लिए सब कुछ। जब तक उस समुद्र के समान हम अपने परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव अपनी आत्मा में नहीं करेंगे, तब तक नेगेटिव बातें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, तब तक नाना प्रकार की निराशा और उदासी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। लेकिन जब हम उस समुद्र के समान सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुभव में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को दोहराएंगे, मेरे परमेश्वर के लिए मेरे जीवन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मेरा परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। इसलिए इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा हुआ है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और हमारे समझ से कई ज्यादा बढ़कर काम कर सकता है, और उसकी सामर्थ्य जो हमारे अंदर है तो उसके द्वारा अपने कार्यों को हमारे जीवन के अंदर होने दें। मेरे प्रियो, जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, अपना जीवन में पापों से पश्चाताप करते हैं, यीशु को ग्रहण करने के समय पवित्र आत्मा की सामर्थ जो हमारे अंदर आती है, ये वही सामर्थ है जो समुद्र के समान सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ्य में से हमारे अंदर आते। इसलिए इफिसियों 3 अध्याय 20 वचन में परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, उसकी जो सामर्थ्य हम में पाई जाती है, उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारी विनती से भी बढ़कर, हमारा समझ से बढ़कर, हमारे निवेदनों से भी बढ़कर परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए कभी कभी हमारा विनती निवेदन करने के समय हमारा लिमिटेशन होता है। हम इन बातों की उम्मीद करते हैं परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है, उन बातों के विषय में विचार करते हैं परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके परमेश्वर ने आपके अंदर जो सामर्थ्य दी है और उस सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम नहीं जिसको परमेश्वर कर नहीं सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर की वो असीमित सामर्थ जो मनुष्य की आंखों से तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब हम अपने मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेंगे, हमारी आत्मा परमेश्वर की उस सामर्थ्य को अपनी आत्मा में अनुभव करेगी और वो सामर्थ्य हमारे साथ साथ चलती है। वो सामर्थ्य जो हम में है वो हमारे लिए, हमारी विनती से बढ़कर, हमारे समझ से भी बढ़कर हमारे लिए काम करने वाला वो परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 29 वचन में परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, जवान तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम परिश्रम करने के समय हमारे जीवन के अंदर निर्बलता, दुर्बलता, नाना प्रकार की समस्या और परेशानी आने के समय प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। हम थकने ही वाले होते हैं, हम गिरने ही वाले होते हैं, हम निर्बल और दुर्बल ही होने वाले होते, तब ही वो असीम सामर्थ जो परमेश्वर में से निकलकर हमारे अंदर आती है वो हमें नया बल देती है। हम फिर उठते हैं, हम फिर खड़े होते हैं और खड़े होकर परमेश्वर के बल के द्वारा हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो यहोवा की असीम सामर्थ जो मनुष्य की दृष्टि से, मनुष्य की आंखों से नहीं दिखाई देती, वो असीम सामर्थ हमारे अंदर विद्यमान होकर हमारे लिए चारों तरफ से हमारे सारे कार्यों को करने की सामर्थ रखती है। इसलिए प्रभु के वचन में हम दृढ़ता से बढ़ते जाएं, उसके अनुभव में बढ़ते जाएं, उसके संग संग बढ़ते जाएं। वो परमेश्वर आज आपसे बात करके अपने वचन के द्वारा बोलता है,
कोई काम ऐसा नहीं है जो यहोवा के लिए कठिन है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य जो उसने हमारे अंदर डाल के रखी है, उसकी सामर्थ्य के अंतर्गत हमारी विनती से बढ़कर, हमारी समझ से भी आगे परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे अंदर है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य है। इसलिए हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य के ऊपर निर्भर रहे। हमारा परमेश्वर वो है जो किसी ड्रम में रखे हुए पानी के समान लिमिटेड पानी नहीं है, किसी दूसरे बर्तन या जगह पर रखे हुए सीमित पानी के समान हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है। हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य तो समुद्र के समान है, जिसमें कितना पानी है आज तक कोई अनुभव नहीं कर पाया, आज तक उसको कोई नहीं नाप पाया। हमारा परमेश्वर असीमित सामर्थ्य से भरा हुआ है। जिस क्षेत्र में हमें काम चाहिए, उस क्षेत्र में अपनी सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है, और उसकी सामर्थ्य कभी खत्म नहीं होती, परंतु निरंतर उसकी बाट जोड़ने वालों के लिए वो नया बल, नई सामर्थ्य, नया अभिषेक अपनी सामर्थ्य से भरकर अपने लोगों के जीवन में देता है। इसलिए मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं उसका 42 अध्याय, उसका 2 वचन में अय्यूब नाना प्रकार का बीमारी से, कष्ट से, तकलीफ से, उनका तीनों मित्रों ने पूरी तरीके से उनके जीवन के अंदर कई प्रकार का आरोप लगाने के बाद उनके जीवन की कमियों को, उनकी गलतियों को ढूंढ कर बताते हैं। लेकिन 42 अध्याय उसके 2 वचन में अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं था उस समय। वो नाना प्रकार का कष्ट में, पीड़ा में, तकलीफ में, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, अपने मित्रों के द्वारा बोले गए शब्दों के द्वारा वो घायल था। लेकिन उसकी आत्मा के अंदर एक बात बड़े निश्चय के साथ वो जानता था, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। ये वो सामर्थ्य है जो हमारे अंदर से बोलती है। अय्यूब एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। उसको परमेश्वर के भय में ही चलना था। उसका धन चला गया, संपत्ति चला गया, बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, सारा धन संपत्ति जमीन जायदाद जाने के बाद भी वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके, क्योंकि उसके अंदर वो असीम सामर्थ्य जो परमेश्वर ने डाली है, वो सामर्थ्य उसको प्रेरित कर रही है ये कहने के लिए कि अय्यूब तू जानता है तेरा परमेश्वर तेरे लिए क्या क्या कर सकता है। और इसलिए वो कहता है, तेरी युक्तियों में से एक भी ऐसी युक्ति नहीं है जो बिना पूरा हुए रहे। मेरे प्रियो, जब आप ये जानेंगे कि आपका परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्तियों में से कोई भी युक्ति बिना पूरी हुए नहीं रह सकती, तब आप परमेश्वर के साथ एक अद्भुत रिश्ते में जाते हैं, परमेश्वर के साथ और करीब होकर जाते हैं और व्यक्तिगत होकर परमेश्वर की संगति में जाते हैं। जैसे अय्यूब अपने जीवन के कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में, नाना प्रकार की बातों में होने के समय वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। ये वो सामर्थ्य है जो स्वर्ग के परमेश्वर की असीम सामर्थ्य जब मनुष्यों के अंदर आती है, साधारण मनुष्यों को अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की सामर्थ्य के अंतर्गत पड़ते था। साल से उसका लहू बहने का बीमारी था और अपना सारा धन, सारा संपत्ति वैद्यों, डॉक्टरों के पीछे खर्च करके वो सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। लेकिन एक दिन यीशु मार्ग से जा रहा था, उसने अपने जीवन के अंदर यह निर्णय लिया, अगर यीशु के कपड़े के किनारे को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, उसके अंदर यह विश्वास था और इस विश्वास ने क्या कर दिया मालूम है? इस विश्वास ने उसको चंगा कर दिया। एक अद्भुत बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं। उस स्त्री ने जाकर जब यीशु के वस्त्र को छुआ तो उस यीशु में से एक सामर्थ्य निकली और उस स्त्री ने अपने शरीर में यह जान लिया कि मैं चंगी हो गई। अब जैसे ही वो चंगी हो गई, यीशु पीछे मुड़कर लोगों से बातें करने लगे। मुझे किसने छुआ? लोगों ने बताया, हे गुरु, हे स्वामी, लोग भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं और तू कहता है कि तुझे किसने छुआ? यीशु कहता, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, सामर्थ्य जहां से निकली है और जहां तक पहुंची है केवल उसी को पता हुआ। बाकी कितना भीड़ वहां पर चलने के समय उसमें से किसी भी व्यक्ति को इस बात का अनुभव नहीं हुआ कि क्या
हमारे भीड़ के बीच में किसी सामर्थ्य ने भी कोई काम किया। और ये वही सामर्थ्य है जब परमेश्वर में से निकलती है और हम तक पहुंचती है, तो प्रभु को भी पता है कि मेरी सामर्थ्य मेरे बच्चों तक पहुंचनी है। और उसके बच्चे जो उसकी सामर्थ्य को रिसीव करते हैं, वो जानते हैं कि हम में खुदा की सामर्थ्य को हमने देखा। हमारे जीवन की कठिनाइयों को परमेश्वर ने आसान बना दिया, बीमारियों को चंगा कर दिया, बंधनों को तोड़ दिया, और नाना प्रकार के कार्यों के द्वारा यीशु की सामर्थ्य को केवल उस स्त्री ने जाना। इसलिए मेरे प्रियो, जो कोई उसकी सामर्थ्य की खोज में रहेगा, उसको सामर्थ्य मिलेगी और वो जानेगा कि मुझे सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर तो जानता है उसके प्रिय कौन है, कौन उसकी सामर्थ्य के खोजी हैं, कौन उसके प्रेम करने वाले हैं, कौन उसके वचन के अनुसार चलने वाले हैं। उनका जीवन में परमेश्वर की ओर से ये समुद्र के समान ये सामर्थ्य हमारे अंदर कार्य करती है। इसलिए आपके परमेश्वर के पास आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं जो आपके लिए ना कर सके। वो कहता है जो काम मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। इस स्त्री ने अपने धन को पूरी तरीके से बर्बाद करके अभी सोचने लगे अभी कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन असंभव को संभव करने वाला यीशु आज इसके सामने खड़ा था। उस यीशु को छूते ही इसने सामर्थ्य को अपने में रिसीव किया और अपने शरीर में जान गई कि मैं चंगी हो गई। ये वही सामर्थ्य है जो हमारे लिए असीमित रूप से कार्य करती है। ये वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने हमारे मनों में, हमारी आत्मा में डाल कर रखा है, और ये वही सामर्थ्य है जो बड़े बड़े अद्भुत कामों को हमारे लिए करने वाली है। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के वचन के अंतर्गत उसकी सामर्थ्य में बने रहें। जो कोई सामर्थ्य के लिए भूखा और प्यासा होता है, सामर्थ्य को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करता है। ये स्त्री को एक सामर्थ्य की जरूरत थी। ये भूख और प्यास के साथ यीशु के पास आई और उसके जीवन में वो सामर्थ्य थी। आज मुझे सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन और हर एक जन जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, यदि आप सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर की सामर्थ्य जैसे उस स्त्री के जीवन में आई, उसने जान लिया कि परमेश्वर की सामर्थ्य आई, आपके जीवन में भी परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी और आप अपनी सामर्थ्य में जान लोगे परमेश्वर की सामर्थ्य उनमें कार्य करेगी। भजन संहिता उसका 33 उसका 6 वचन में जब हम पढ़ेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में अद्भुत रीति से हम अनुभव कर पाएंगे प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बोलना चाहता है। जो कुछ लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 46 वचन में जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो बिना पूरा हुए नहीं रहता। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, परमेश्वर की सामर्थ्य अद्भुत है। जो कुछ हमें चाहिए, हमें बीमारी से चंगा होना है, हमें बंधनों से छूटना है, हमें शांति चाहिए, हमारे जीवन के अंदर नाना प्रकार के, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव रूप से बैठी हुई है कि इन कामों को कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कोई भी नहीं जिस काम को कर पाता है उसको यीशु करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य अनलिमिटेड है, उसकी सामर्थ्य असीमित है। और यदि आपको उसकी असीमित सामर्थ्य चाहिए तो अपने जीवन में अपनी आत्मा की गहराई और सच्चाई से पुकारें और बोले, प्रभु मुझे वो सामर्थ्य चाहिए जो मनुष्य तो नहीं देखता लेकिन मेरी आत्मा जान जाए मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य ने मेरे जीवन के अंदर सारे कार्यों को कर दिया। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य चाहते हैं, आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने जाकर उससे बोले, प्रभु हमें वो असीम सामर्थ्य जो समुद्र के समान कभी भी खत्म ना होने वाली सामर्थ्य हमें चाहिए, ताकि हम आपकी महिमा के लिए बढ़ते चले जाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु आपकी वो सामर्थ्य जो इन आंखों से तो नहीं दिखाई देती, इन सामर्थ्य को हमारी वो आंखें देख पाती है। आत्मा में सामर्थ्य को ग्रहण करे। जीवन के हर संघर्ष में प्रभु आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। ऐसे विश्वास के साथ हम आगे बढ़े ताकि आपका राज, आपकी महिमा, आपकी सामर्थ्य हम में बढ़े और ये संसार की बातों, चीजों और कार्यों के ऊपर जयवंत होकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हर एक के जीवन में आशीष दे, बरकत दे। जो निर्बल, दुर्बल, रोगी, बीमार है प्रभु उसके जीवन को छुए और बड़ी सामर्थ्य से उनके जीवन में चंगा करे। सभी बातों, चीजों, कार्यों के लिए धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। आमीन।